इस वक्त कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद अब आप ही हमारे माँ बाप हैं और आपका बेटा कहीं अंधेरी गली में खो जाता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको टिकट नहीं देते तो, आशीर्वाद नहीं देते तो आपका बेटा कहीं अंधेरे में खो जाता। माँ बाप के मरने के बाद अगर कोई खोजा पूछा तो आप लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कीजिए। अगर हमारे पिताजी गुजर गए, इनके पिताजी गुजर गए और इनको कोई पूछेगा नहीं बाद में, इसीलिए हम अमन भूषण हजारी को उगाने का काम किए, डुबाने का काम नहीं किए। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे माँ बाप बन के रहिए। अब हमारे माँ बाप नहीं है, अब देखिए ना कि आगे छठ दिवाली आ रहा है और हमारे माँ बाप नहीं है तो हम किसके साथ मनाएंगे छठ दिवाली। ऐसा पर्व आया, हमारा छोटा भाई भी है और हम सब, हमारे जब छठ होता था घाट पे तो हमारे पिताजी कुर्सी लगा करके बैठते थे। और बताइए इस बार हम किसके साथ छठ मनाएंगे। आप लोग हमारे माँ बाप बनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग, तभी आप लोग के साथ छठ और दिवाली मनाएंगे। हम रोते हैं 2 बजे रात को, 1 बजे रात को रोते रहते हैं। हम सबके सामने नहीं रोते हैं, हमारा भाई भी है, छोटा भाई है, बहन है, छोटा छोटा है, और हम रोते नहीं हैं। सोचते अगर हम रोएंगे तो हमारा भाई बहन भी रोएगा, सोचेगा कि हमारा भाई रो रहा है। तो आप लोग के अपने भाई बहन के लिए हम रोते नहीं है। हम 2 बजे रात में, 1 बजे रात में रोते रहते हैं एकदम चुप करके। और हम चाहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए हमको, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपका बेटा जब उधर से आएगा तो आपके साथ छठ दिवाली और दीपावली मनाएगा। हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। और मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अब मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी अपनी बातों से हम लोगों को अवगत करेंगे। माननीय हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ उपस्थित लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित मंच पर विराजे हुए सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े सभी दलों के सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारीगण और इस चुनावी सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि हम लोग 30 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसी सिलसिले में आपसे श्री अमन हजारी जी को आशीर्वाद देने के लिए, निवेदन करने के लिए आए हैं। साथियों, हम पिछले 10 दिन से अधिक से लगभग इस चुनावी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हम जा रहे हैं और एक चीज जो गजब की चीज हमें देखने को मिली है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी दल के नेताओं को बताना चाहते हैं, एक चीज जो बहुत कम विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है वो है श्री शशिभूषण हजारी जी की लोकप्रियता। सर, हम बताना चाहते हैं कि जहां कहीं जिस इलाके में गए, पिछड़े से पिछड़े इलाके में, तीनों प्रखंडों के जिस भी क्षेत्र में गए तो सबने कहा, हम हमारे वोट मांगने से पहले सबने कहा कि सर हम लोग तो मन बनाए ही हुए हैं, ये बगल में देखे छिए ई सड़क ई शशिभूषण जी के बनल छे। कहीं गए तो वहां सब लोग, समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे
और एक स्वर से कहा कि सर हम लोग तो शशि भूषण जी से जुड़े हुए हैं, इस सामने सामुदायिक भवन देखे छिए सर, ये हुनके तक बने, तो हम सब हुनका छोड़ के दूसरा के तरफ केना देखबे। तो हम तो यही कहने के लिए आए हैं, जो पिछले दिनों हमने पूरे विधानसभा इस क्षेत्र में अनुभव किया है, शशि भूषण हजारी जी ने जो विकास का दीपक चिराग इस पिछड़े क्षेत्र में जलाया था और जिसकी रोशनी से पूरा इलाका जगमग है, उस चिराग की रोशनी को और आगे बढ़ाने के लिए आप सब अमन भूषण हजारी जी को 30 तारीख को अपना आशीर्वाद तीर छाप का बटन दबा के दीजिएगा। और आज तो हम जितना दिन घूमे, आज तो उस सब का उत्कर्ष चरम बिंदु पहुंच गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और पारस जी और संजय जायसवाल जी के साथ हम भी जब हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, तो यहाँ जब ऊपर पहुंचे तो यहाँ जो आप लोगों की जितनी बड़ी संख्या में हमने उपस्थिति देखी और ऊपर से बहुत दूर तक का इलाका दिख रहा, कहीं नजदीक में कोई बस्ती नहीं दिख रही, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा था, वीरान बड़ा बड़ा खाली क्षेत्र दिख रहा था। हम सब तो अचंभे में पड़ गए कि भाई इतनी सुनसान जगह पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। हम समझते हैं कि इतने इस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आज घोषित कर दिया है। आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा